हम प्रभु का गुणगान करें क्योंकि वह महाप्रतापी है। प्रभु ही मेरा बल और सामर्थ्य है, उसने मेरा उद्धार किया है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। प्यारे विश्वासियों, हम सभी पुनरुत्थान के महोत्सव मना रहे हैं। ईश्वर को धन्यवाद दे क्योंकि प्रभु ईसा मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक आशामय भविष्य प्रदान किया है। आइए धन्यवाद स्वरूप मिसा अर्पित करें और आपके परिवारों की ज़रूरतों को, निवेदनों को इस वेदी पर चढ़ाएं। एक पल हमारे अयोग्यता को कबूले, प्रभु से माफी मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। यह सर्वशक्तिमान सदा जीवन दे ईश्वर, यह सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम अधिकाधिक तेरे प्रेम के पात्र बनते जाए। तूने हमें असत्य के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई नित्य गहरी होती जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन संख्या 26 से 40। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाले मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठ खड़ा होकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथियोपिया की महारानी कंदाका का उत्तराधिकारी तथा प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा,
आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्म ग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाले भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा। उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा? उसका जीवन तो पृथ्वी पर से ऊपर उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे जलाशय के पास पहुँचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र है। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजोतस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरी में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और विचलित हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाया। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य, समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। जय घोष। अलेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे आनंद जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित
मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पार्ट में हम लोगों ने इथियोपिया के खोजा उनके बारे में सुना। उनके जीवन से हमारे जीवन के लिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सर्वप्रथम ये व्यक्ति एक खोजा, एक यूनक होने के बावजूद भी ईश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा, ईश्वर को दोष नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपने आप को स्वीकार किया। जैसे प्रभु ने उनको बनाया वैसे ही उन्हें अपने आप को स्वीकार किया, ईश्वर को धन्यवाद दिया और ईश्वर से लगा रहा, ईश्वर के संपर्क में रहा, प्रार्थना में रहा और ईश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचा पद प्रदान किया। वो है इथियोपिया के रानी के कोषाध्यक्ष, मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्हें अधिकार मिला। ये अधिकार मिलने से उनके जीवन में सब सुख सुविधाएं हुआ था। रहने के लिए बंगला, जाने के लिए घोड़ा गाड़ी, सब कुछ, पर्याप्त भोजन, सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च स्थान उनके जीवन में प्रदान किया। इसका उदाहरण है, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी, फाइनेंस मिनिस्टर काफ़ी व्यस्त रहता है, इतना व्यस्त होने के बावजूद भी इन्होंने लगभग 2000 किलोमीटर दूर गया यरूशलेम। वहाँ पे क्या के लिए? ईश्वर की आराधना करने के लिए। इतनी लंबी यात्रा इन्होंने की सिर्फ ईश्वर की आराधना करने के लिए। आज के ज़माने जैसे नहीं है, उस ज़माने में यात्रा करना बहुत कठिन था, लेकिन ईश्वर के प्रति जो भक्ति है, श्रद्धा है, इसकी वजह से ये इथियोपिया से यरूशलेम आते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक धर्म ग्रंथ खरीद लिया। आज बाइबल का एक कॉपी मिलना आसान है, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, आपको मिल जाएगा। लेकिन उस ज़माने में प्रिंटिंग मशीन वगैरह नहीं था और उस समय उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके अपने लिए एक कॉपी खरीदा धर्म ग्रंथ, और वह धर्म ग्रंथ को हमेशा पढ़ रहा था, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे। फिर भी यह धर्म ग्रंथ है, उसकी वजह से उन्होंने पढ़ा, हमेशा निरंतर पढ़ता रहा। ऐसे पढ़ते रहने की वजह से उस धर्म ग्रंथ में जो लिखा है वह समझने के लिए ईश्वर ने मार्ग निकाला। वो है फिलिप आगे। फिलिप आकर उनको धर्म ग्रंथ समझाया और धर्म ग्रंथ के अनुसार ईसा मसीह पिता ईश्वर के परम प्रिय पुत्र हैं, यह विश्वास एक खोजे को प्राप्त हुआ। और तत्पश्चात एक खोजे ने फिलिप से कहा, मुझे बपतिस्मा ग्रहण करना है, और बपतिस्मा ग्रहण करते हुए अनंत जीवन के उत्तराधिकारी बने। प्यारे विश्वासियों, हमें भी इसी प्रकार हमारे जीवन में ईश्वर के लिए जगह देना है, प्रार्थना करनी है, आराधना करने के लिए हर जोखिम उठाना है। हमारे लिए बहुत दूर चले जाने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह का सानिध्य हर गिरजाघर में है। और अभी आप मिसा बलिदान ये मोबाइल के ज़रिए या टीवी के द्वारा देख रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं, तो ये सब हमारे पास हैं,
बस हमें भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हमें इसमें भाग लेना है। और आपके पास बाइबल है, बस आपको बस पढ़ना है। अगर नहीं समझ रहे तो भी पढ़िए, ईश्वर मार्ग निकालेंगे आपको समझाने के लिए, उस धर्म ग्रंथ को समझने की कृपा आपको मिलेगी। तो आइए ईश्वर को धन्यवाद दे इस संदेश के लिए और प्रभु की आराधना स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़े। आमीन। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मेरा है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सौभाग्य बनाया है। ऐसे कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेषकर कि इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग की शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दी। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके धन्य वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव
तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्यारे विश्वासियों, हमारे परिवार की ज़रूरतों के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और कृपा पर हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने का इस भोज पर बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हो मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा, मुक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा, आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे हर हर बुराई से। पितार पुत्र और पावन आत्मा, त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा ले, क्रिस्त की शांति साथ रहे। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया आलेलुया। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग की ज्योति है मसीहा, स्वर्ग की राह तू ही है। जग की ज्योति है मसीहा,